नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। और आज जो हुआ है प्रयागराज में लोक सेवा आयोग के सामने, उसने सबको सन्न कर दिया है। सादे कपड़ों में, आप सोचिए, सादे कपड़ों में वहां पर छात्र छात्राओं को कुछ वहां पहुंच गए थे कथित तौर पे पुलिस वाले। मैं कथित कह रहा हूं, ये पुलिस वाले थे या ये गुंडे थे, ये इलाहाबाद का, प्रयागराज का प्रशासन बताए, वहां के कमिश्नर बताएं। और आप तस्वीरें देखते जाइए। प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर बताएं कि ये गुंडे थे या उनकी पुलिस की कोई यूनिट थी। आप सोचिए, वहां पर लड़कियां बैठी हैं, उनको किस तरह से खींचतान की जा रही है, किस तरह से प्रतियोगी छात्रों को टांग करके वहां से ले जाया जा रहा है। ये कौन है पुलिस कमिश्नर साहब? ये कौन है प्रयागराज के डीएम साहब, मंडलायुक्त साहब, जो आप तीन अधिकारी जो जाकर के रात में छात्रों से बात कर रहे हैं? आप ये कह रहे हैं छात्र आपकी सुन नहीं रहे हैं। छात्र आपकी किस बात के लिए सुने? पहले आप लाठी चलाएंगे, उसके माफ कीजिएगा चलवाएंगे। आप चलाने कहां जाते हैं? वो तो आदेश आता, चलाती तो पुलिस है। लाठी चलाई जाएगी, वहां पर बदसलूकी होगी, छात्रों को धमकाया जाएगा। और अब ये बिना वर्दी वाले, ये सादे कपड़ों वाले, मैं फिर कह रहा हूं कि ये पुलिस है या गुंडे हैं, ये तय कर लीजिए आप। और आप सोचिए कि इस देश में, इस लोकतंत्र में ये क्या हो रहा है। ऐसी भी कोई तस्वीर क्या आप कल्पना कर सकते हैं? एक और सरकार कह रही है कि हम बात करना चाहते हैं, एक और सरकार कह रही है हम सलूशन निकालना चाहते हैं, एक और सरकार के डिप्टी सीएम केशव मौर्य लगातार ये इंडिकेट कर रहे हैं और खुल के कह रहे हैं कि इन छात्रों की मांगे महत्वपूर्ण हैं। वो खुल के कह रहे हैं। अरे भाई, जब आपका डिप्टी सीएम कह रहा है कि मांगे महत्वपूर्ण हैं, तो किस बिना वर्दी में, सादे कपड़े में पुलिस वाले की, कथित पुलिस वाले की इतनी हिम्मत कि जाकर के वहां छात्राएं बैठी हुई वहां खींचतानी करे कैमरों के सामने? ये कैमरों के सामने अगर गुंडागर्दी नहीं तो और क्या है? ये प्रशासन है, ये राम राज्य है। इसी के लिए नारा दिया गया है, बटेंगे तो कटेंगे। यही है, बटेंगे तो कटेंगे। इनमें से इन 17 लाख छात्रों में से कौन बटेगा योगी जी और कौन कटेगा? ये सवाल तो पूछा ही जाएगा। और आप सोचिए किस तरह से इस मामले को हैंडल किया जा रहा है। लगातार 12 तारीख से लगातार वहां पर छात्र बैठे हुए हैं। सिचुएशन वहां पर यह हो रही है कि एक के बाद एक वहां पर कभी पुलिस के कमिश्नर जाते हैं, कभी डीएम जाते हैं, कभी वहां पर डीसीपी जाते हैं, और ये लोग जाकर के बात कर रहे हैं। जो चेयरमैन है संजय श्रीनेत, उनका आता पता नहीं है। वो चेयरमैन जो कि इस लोक सेवा आयोग में जिम्मेदार हैं। तमाम जो धांधली और निमित्ताएं की बातें सामने आ रही हैं, इन्हीं संजय श्रीनेत की अगुवाई वाले इस आयोग ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में माना है कि पीसीएस जे की एग्जाम में धांधली हुई है। 50 छात्रों की आंसर शीट बदल दी गई है। इसके बाद तो इस्तीफा या तो दे देना चाहिए था या इस्तीफा ले लिया जाना चाहिए था। इन्हीं चेयरमैन के कार्यकाल में आरओ एआरओ का पर्चा लीक होता है। क्यों नहीं इस्तीफा लिया जाता है इनसे? पीसीएस की परीक्षा एक नहीं 2-2 बार टलती है, इस्तीफा क्यों नहीं लिया जाता है? आखिरकार कौन है संजय श्रीनेत के पीछे? उनको कौन बचा रहा है? ये सवाल तो उठेगा ही उठेगा। और मुद्दा यह भी है कि आज वहां पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव प्रयागराज में हैं। तो क्या ये पॉलिटिकल एक्सीजेंसी है? ये राजनीतिक तौर पे आपको परेशानी हो रही है कि कहीं अगर अखिलेश यादव वहां पहुंचे तो ये मामला हाथ से आगे ना निकल जाए, इसलिए ये सब किया जा रहा है? सोचिए, सब कितनी शर्मनाक घटनाएं हैं कि आप राजनीति को साधने के लिए इस तरह की चीजें करते हैं। और इस बीच में सरकार की ओर से एक नहीं कितने ब्लंडर हो रहे हैं। और एक तस्वीर और देखिए, किस लेवल पे मामला आ गया है। ये छात्र बैरिकेड पर हैं क्योंकि इनको वहां पर रोका जा रहा है, ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप ये तस्वीर अब देखिए, बैरिकेड और छात्रों का हुजूम देखिए। इस हुजूम को आप लाठी से दबा पाओगे? छात्रों ने, वो भी प्रयागराज में, इलाहाबाद में, जो कि आंदोलन का गढ़ रहा है, जहां दुष्यंत हुए हैं, जहां कमलेश्वर हुए हैं, जहां पर निराला हुए हैं, जहां महादेवी वर्मा हुई हैं, उस इलाहाबाद में, उस प्रयागराज में, जहां अकबर इलाहाबादी हुए हैं, जो उसकी मेधा है, जो उसकी ऊर्जा है, जो उसकी सोच है, जो उसकी प्रगतिशील विचारधारा है, उसको आप लाठी के दम पर एड्रेस करेंगे? यही है आपकी सरकार की कूटनीति। और ये पॉलिटिकली देखिए कितना बड़ा ब्लंडर हो रहा है इस सरकार में। आप सोचिए, 9 उपचुनाव हैं, 9 सीटों पर उपचुनाव हैं, उस दौरान ये सब हो रहा है। और जो मुखिया हैं वो कभी झारखंड में, कभी महाराष्ट्र में कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। अरे यहाँ कौन बट रहा है, कौन कट रहा है? ये 17 लाख छात्र कौन हैं? इन्हें कौन बांट रहा है, कौन काट रहा है? यहाँ पर क्यों नहीं
क्यों नहीं लोक सेवा आयोग के चेयरमैन इनके बीच में आए, क्यों नहीं आए? और बीच में आके क्या करना था? आपकी सुरक्षा को खतरा था क्या? ऐसी कौन सी आपको सुरक्षा की चिंता हो रही है कि वहां पर डीएम आ सकते हैं, वहां पर कमिश्नर आ सकते हैं, डीसीपी आ सकते हैं, दूसरे अधिकारी आ सकते हैं, आप क्यों नहीं आ सकते हैं? आपको कौन सी शील्ड मिली हुई है? लोक सेवा आयोग के चेयरमैन संजय शिनेत साहब, जो कि गोरखपुर के रहने वाले हैं, ये उनकी कहानी है, उनकी दास्तां है। मनोज सिंह जो चीफ सेक्रेटरी हैं, वो प्रयागराज आते हैं महाकुंभ का जायजा लेने के लिए, वो वहां पर क्यों नहीं आते हैं? वो किस बात के चीफ सेक्रेटरी हैं? इतना बड़ा आंदोलन है, आप बात भी नहीं कर रहे हैं, एड्रेस नहीं कर रहे हैं। ऐसे एब्रप्टली बात होगी कि डीएम कमिश्नर आकर छात्रों से कहेंगे बनाइए प्रतिनिधिमंडल, चलिए हमारे साथ अंदर। ऐसे बात होती है, ऐसे कम्युनिकेशन होता है, ऐसे कोई मामला सॉल्व किया जाता है? ऐसी अनुभवहीन व्यवस्था वहां पर दिख रही है। क्या यह व्यवस्था इस मामले को सुलझाएगी? और ये तब हो रहा है जबकि 69,000 भर्ती परीक्षा के ओबीसी छात्र आज भी भटक रहे हैं, अपने हक के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया, सरकार उसको भी सॉल्व नहीं कर पाई। और यही पेपर लीक इस सरकार की लोकसभा चुनाव में हार का एक बहुत बड़ा कारण रहा है। सरकार उससे भी नहीं चेती, उससे भी नहीं जागी। और ये जो स्थितियां हैं, और जिस तरह से ये बिना वर्दी वाले, मैं फिर कहूंगा कथित पुलिस वाले, ये गुंडे, इनको जो ये बताए प्रयागराज पुलिस की कौन थी, पुलिस थी या गुंडे थे, क्योंकि पुलिस की मौजूदगी में सब हो रहा है। पुलिस वाले वहां खाकी वर्दी में देख रहे, इस जिस तरह से ये वहां पहुंचे हैं, इसे मान लीजिए कि ये गदर की स्थिति है। ये कोई हिंसक गदर नहीं है, ये पूरी तरह से अहिंसक, लेकिन ये भावनाओं का गदर है। और जब भावनाओं का गदर होता है तो सत्ता की बड़ी से बड़ी ताकत की भी चूलें हिल जाती हैं। टॉप सीक्रेट पे बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और यहां पर छात्रों की सारी बातें आएंगी और पूरी शिद्दत के साथ आएंगी।